गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, जिसमें हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। सो ये रीडिंग एक तरीके से काफ़ी इजी रहेगी आपको भी ये चीज़ समझने में कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, बिकॉज मैं आपकी भी एनर्जीज रीड करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी एनर्जीज है। सो आपके पार्टनर की करूँगी एनर्जीज रीड तो डेफिनेटली वो आपके लिए होंगी। सो गाइस, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बात करती हूँ इस रीडिंग की। देखो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसको देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है। एंड ये जो डेक है ये वाला, इससे मैं देखूँगी आपकी एनर्जीज़, और ये वाला जो डेक है इससे मैं देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी ही एनर्जीज़ देखूँगी एंड फिर आपके पार्टनर की। सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर के लिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ कि आप कैसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, क्या कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है। जो भी एनर्जीज़ आएंगी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। सो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, Seven of Pentacles, Seven of Wands, okay, Temperance, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। नाइस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। सो कर्क मीन वृश्चिक राशि, धनु राशि, और वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 1, नंबर 20, नंबर 7 एंड अगेन नंबर 7, नंबर 14,
again number 14, number 4, again number 4, number 7 and number 12। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एंजल नंबर 777 हमें मिला है, स्ट्रांगली नंबर है। उसके अलावा जो है नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है और नंबर 14 भी। मंथ की बात करूँ तो जुलाई का महीना एंड मई का महीना, उसी के साथ मैं देखूँ तो अप्रैल का महीना और जनवरी का महीना। ठीक है, ये मंथ्स जो है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज़ की, तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो ये कि ये कनेक्शन वाकई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपने काफ़ी कुछ इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ आपने इस कनेक्शन के लिए किया है, बहुत कुछ आपने इस कनेक्शन को दिया है। तो ये वाकई कनेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद आप में से कुछ लोग अभी ब्लॉक हो या ब्लॉक अनब्लॉक के गेम में फंसे हुए हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हो इस कनेक्शन से, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो आप इस कनेक्शन के लिए, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस कनेक्शन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए। आप एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट इस कनेक्शन में चाहते हो, जिसके लिए आप प्रे भी करते रहते हो, बहुत ज़्यादा आप प्रे करते हो, ओवर थिंक भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि एक थॉट आया दिमाग में, अब उससे रिलेटेड ऐसा क्यों, पास्ट में उसने ये बोला था, अब ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब कि कन्फ्यूजिंग। ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं अभी वो क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हो, बट आपके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है और आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच हो। सो आप एक जो है कमिटमेंट और स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहते हो। आपने बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन कोई फ़ायदा, कोई आउटकम नहीं निकला। तो अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि भगवान से प्रार्थना की जाए, जो कि आप कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं। उसी के साथ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आता है जैसे कि आपने अपने करियर में बहुत मेहनत की है। ठीक है, आप इमोशनली अपने पार्टनर से तो अटैच हो ही हो, बट उसी के साथ क्या है कि आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। मेहनत बहुत की लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या फिर आप जो जॉब चाहते हो, जो जैसी जॉब आपको चाहिए वैसी जॉब आपको नहीं मिल पा रही है। एंड आई थिंक उस चीज़ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा प्रे करते रहते हो। तो आपकी लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आए दिन आपको फेस करने को मिलते हैं। आपकी ये दोनों चीज़ें जो हैं अभी बैलेंस में नहीं चल रही है, काफ़ी हद तक आप इनकी वजह से टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अपनी प्रोफेशनल एंड लव लाइफ की वजह से। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स नज़र आती हैं। करंटली क्या हो रहा है कि आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं एक तरीके से, जैसे कि आपकी एक ज़रूरत सी इनको महसूस हो रही है अभी करंटली। सोचते भी हैं, ओवर थिंक भी करते हैं, बट कुछ है जिसकी वजह से अपनी फीलिंग को खुल के नहीं बता पा रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न है यहाँ पर जिसकी वजह से जो है ये जो कुछ भी आपके लिए फ़ील करते हैं ना, उसको खुल के नहीं बता पा रहे हैं। कोई ना कोई बात मन में है, या किसी न किसी चीज़ के प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे। कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में ज़रूर चल रहा है जिसकी वजह से खुल के अपनी फीलिंग को आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अदरवाइज़ फीलिंग्स तो हैं, प्यार तो ये आपसे करते हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये आपको लेकर के, बहुत सोचते हैं, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स भी आते हैं। एक ओवर थिंक वाली एनर्जी मुझे गाइस इनकी नज़र आती है आपके लिए, कि जैसे कि ओवर थिंक करते बट किसी न किसी चीज़ की वजह से जैसे कि अटक गए हैं, कि अपने फीलिंग को खुल के कह नहीं पा रहे हैं।
बता नहीं पा रहे हैं कि दरअसल ये आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको कहना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से कह नहीं पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। क्लियर करती हूँ मैं एक बारी कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग को आपको नहीं बता पा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एंड क्लियर करें कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को खुल कर के नहीं बता पा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो बॉटम ऑफ द डेक से आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। रहना तो चाहते हैं आपके साथ, अच्छा लगता है इनको आपके साथ रहना, काफ़ी खुश रहते हैं आपके साथ एंड प्यार भी आपसे करते हैं, बट आई फील कि ये अभी फाइनेंशली या फिर प्रोफेशनली स्टेबल नहीं है, लाइक करियर में स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि कमिटमेंट इशू, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो ये कार्ड है जो कि बताता है आपको स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में स्ट्रगल बहुत है, मतलब कि कमिटमेंट देना, ये स्टेबिलिटी ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आए दिन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी भी नहीं ला पा रहे हैं और कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली इन जो भी ये जो कमिटमेंट को लेकर के जो इशू है, ऐसा लगता है मुझे जैसे कि इसका डिसीज़न इनके हाथों में नहीं है, जैसे कि इसका डिसीज़न किसी और के ही हाथ में है, बिकॉज़ अभी ये फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो पाए हैं या प्रोफेशनल लाइफ इनकी अभी उतनी अच्छी नहीं है कि ये अपने खुद के फ़ैसले ले सकें। मे बी फैमिली पर डिपेंड है ये, मे बी फैमिली वालों ने इतनी फ्रीडम नहीं दी कि ये इस शादी को लेकर के या कमिटमेंट को लेकर के ये फैसले लें। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर क्या होता है गाइस कि अगर आप अच्छी खासी आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं फैमिली के दिमाग में ये आता है कि हाँ हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, तो फैमिली वाले क्या करते हैं कि ठीक है भाई इसका डिसीज़न जो भी होगा ठीक होगा। लेकिन जब तक हम करियर में स्टेबल नहीं हो जाते ना, तब तक हमारी फैमिली को हम बच्चे ही नज़र आते हैं कि अभी इसको समझ ही नहीं है, अभी इसको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखती है, जैसे कि ये अभी अपने करियर में सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में नहीं है वो कमिटमेंट का, फैमिली के हाथ में है, वो जो जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकता या अपनी तरफ से मैं नहीं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, प्यार है बहुत सारा आपके लिए जो कि आपसे करते भी हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना इस कनेक्शन में जब इनको जवाब देना पड़ेगा। एक टाइम तो अगर ये कंटिन्यू भी करते हैं आज की डेट में, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इनसे जवाब मांगोगे कि भाई बताओ तुम्हारा फ़ैसला क्या है। अब उस टाइम पर ये जो है बोलेंगे कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है या फिर मैं नहीं दे सकता, तो आपको काफ़ी हद तक हर्ट होगा। शायद आप ये भी बोल दो कि फिर इतने दिन से मेरे साथ क्यों थे, पहले ही क्यों नहीं बोल दिया तुमने इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती है, इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को दबा लेते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को खुल के बोल नहीं पाते हैं। इनकी ये प्रॉब्लम जो है मेन मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि ये तो दिखता है कि प्यार ही आपसे करते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते, क्रेव भी करते हैं आपके लिए कि काश आप होते इनके पास, काश आप जो है इनको वही प्यार वही केयर दे रहे होते।
ये आपके साथ होते, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। वो सारी चीज़ें ये नहीं कह पा रहे कि कितना तड़पते हैं आपके लिए, आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। ये सारी चीज़ों को नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ और अगर ये कनेक्शन कंटिन्यू होता है तो मुझे एक दिन जवाब देना पड़ेगा। एक जवाबदेही होती है, एक जिम्मेदारी बनती है फिर हमारी कि अगर हम सालों से किसी भी कनेक्शन में कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हम उस कनेक्शन को कहीं एक मुकाम तक पहुँचाएँ। अदरवाइज़ नॉर्मल सी बात है कि हर कोई सामने वाला भी हर्ट होगा और हमें जो है बोलेगा वो कि तुम धोखा दे रहे हो। नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा ही डर है तो पहले ही क्यों नहीं बोल देते। तो वही चीज़ें कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट मेरे हाथ में नहीं है और अगर अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ तो फिर कहीं ना कहीं एक धोखेबाज कहलाऊंगा। ऐसा लगेगा कि जैसे उसको, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इसने सिर्फ मेरा यूज़ कर लिया, इसने सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा लिया। और जब बात आई साथ देने की, स्टैंड लेने की, तो उस टाइम में गुल हो गया। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में जो है चलती रहती है, जो कि इनको काफ़ी हद तक परेशान करती है। वही अगर मैं आपके यहाँ से देखूँ बॉटम ऑफ द डेक से, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखता है 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ कि आप जो है अभी सेल्फ लव पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लाइक आप जो है खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योर हो रहे हो अपनी लाइफ में एंड आप भी समझने लगे हो चीज़ों को, जो कि आप पहले भावनाओं में बह कर के शायद नहीं समझ पाते थे, बट अब आप भी समझने लगे हो कि भाई खुद के बारे में सोचना भी ज़रूरी है। अगर हर वक्त दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे तो दूसरों के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर थमाना जो है खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उन लोगों के हाथ में वो कभी भी उस डोर को तोड़ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में थामनी है, मतलब कि अपने आप को खुद ही संभालना है। तो एक मैच्योरिटी मुझे आपके अंदर आते हुए नज़र आ रही है। वही इनका 4 ऑफ वंस का बॉटम ऑफ द डेक से आना, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहीं ना कहीं रहना तो चाहते हैं, बिकॉज लाइफ अच्छी लगती है आपके साथ, एंजॉय करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो ये रहना तो बेशक ये आपके साथ चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो यहाँ थी वो मैंने आपको बता दी। बट ये ज़रूर दिखता है मुझे कि हाँ, ये आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि खुशी हो आप इनकी। ओके, सो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। सो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड एंड तीसरा कार्ड। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी मैं। पहला कार्ड, दूसरा एंड तीसरा। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो आपकी खुशी है, क्योंकि जब भी आप उनके साथ रहते हो तो काफ़ी हैप्पी फील करते हो। सेम वही चीज़ उनके साथ भी है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो भी काफ़ी खुश होते हैं। जैसे उनकी बातों से आप हील होते हो, जैसे कि अभी आपकी बात नहीं हो रही तो आप काफ़ी सैड रहते हो ना, उदास से, लेकिन बात हो जाए तो एक एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। तो सेम वही एनर्जी वो भी फील करते हैं आपसे बात करने के बाद में। ओके, सो म्यूचुअल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बाकी मैं आपकी एनर्जीज़ देखती हूँ। सबसे पहले रेस्ट एंड रेजुविनेशन, नंबर 19, द गार्डन इन द गेट, नंबर 30, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45, इनडिसीजन, नंबर 8, पेशेंस, नंबर 16। सो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखती है। पहला कार्ड यहाँ पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मे बी आपने अभी शुरू किया है मेडिटेशन करना, बट रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पीस अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो।
एक शांति होती है, एक सुकून होता है ज़िंदगी में, जो कि कहीं ना कहीं अभी आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि वो नहीं है, तो आप उसी को ढूंढ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरी खुशियाँ मुझसे रूठ गई हैं, जैसे कि मेरी जो चीज़ मैं चाहती हूँ ना वो होता नहीं है, वैसा नहीं होता है जैसा मैं चाह रही हूँ। ऐसा लगता है आपको जैसे कि मुझे कोई भी खुशी है ना अपनी लाइफ में, ओवरऑल पूरी लाइफ में कोई भी खुशी मिलते मिलते रह जाती है। सो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में खुशी जो है वो कहीं चली सी गई है। अगर आपसे पूछे तो आप यही बोलोगे कि अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं खुश हो सकूं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये अबंडेंस आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आप चाहते हो कि ये उदासी वाला टाइम ख़त्म हो और मेरी लाइफ में वो अबंडेंस आए, वो खुशियाँ वापस से लौट करके आए। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो। अब खुशी के सबके मायने अलग अलग होते हैं, सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग खुशी है। किसी के लिए क्या है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना। किसी के लिए खुशी ये है कि जिनसे हम चाहते हैं उनसे हमारी शादी हो। किसी के लिए खुशी ये है कि हमारे जो ड्रीम्स है वो पूरे हो। किसी के लिए खुशी ये है कि हमारा घर बन जाए। किसी के लिए खुशी है कि हमारा बेबी हो जाए। किसी के लिए खुशी ये है कि हम, छोटी भी खुशी हो सकती है कि हम कहीं घूमने जाएं। किसी के लिए खुशी ये है कि हम ये पेट पालें। किसी के लिए खुशी ये है कि हमें ये वाला खाना मिले खाने को क्योंकि हमारा फेवरेट है। तो सबके लिए खुशी के मायने अलग है। तो वही आपके भी हिसाब से आपके मायने होंगे जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, कहीं ना कहीं धड़कनें धड़कती हैं आपके लिए, प्यार है आपके लिए। प्यार तो ये आपसे करते हैं। अगर कोई है जो कि इनके दिल पे राज करता है तो वो आप हो। बट अभी ये थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं, अभी ये थोड़े से इनडिसीजन है, मतलब कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे अभी अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, आगे मतलब कि आपकी तरफ आना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। अपनी फीलिंग जो है, मेरी दिल की जो बातें हैं वो मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी हद तक पेशेंस बनाए हुए हैं, कुछ चीज़ों को वक्त के ऊपर भी छोड़ा हुआ है कि जैसा वक्त चाहेगा, जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा यूनिवर्स चाहेंगे वैसा होगा। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखे हुए हैं कि देखते हैं, वक्त ही सब कुछ ठीक कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ हमारा वक्त बदल जाए, कुछ अच्छा वक्त आ जाए तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझ चुके हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रही है। तो ये मुझे यहाँ पर जो है नज़र आता है एनर्जीज़ में। अब मैं देखूँगी एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, कंग्रेचुलेशन गाइस। रिमेन पॉजिटिव, टेक एक्शन। ओके, हम इनको क्लियर करेंगे, देन मैं आपको फिर बताती हूँ कि क्या एंजल्स बोल रही हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं बिग हैप्पी चेंजेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि बिग हैप्पी चेंजेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं रिमेन पॉजिटिव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि रिमेन पॉजिटिव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि टेक एक्शन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि टेक एक्शन का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द एम्परर।
तो यहाँ पर एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं। जिनको रिकन्सिलेशन चाहिए उनको रिकन्सिलेशन मिलेगा, जिनको बेबीज़ चाहिए उनको बेबीज़ मिलेंगे, जिनको अपना घर चाहिए उनको घर मिलेगा, जिनको शादी में डिले हो रहा है, शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी भी होगी। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे बदलाव, हैप्पी चेंजेस, हैप्पी बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले 10 महीनों के अंदर। मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखते हो उसके आगे आने वाले 10 महीनों में आपको देखने को मिलेगा डे बाय डे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। मंथ बाय मंथ भी बोल सकते हो, डे बाय डे भी बोल सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले 10 महीनों तक। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। सो बिग हैप्पी चेंजेस हैं गाइस आगे आने वाले 10 महीनों में आपके लिए, ये मुझे दिखता है। एंड यहाँ पर है रिमेन पॉजिटिव विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर एंजल ये कहना चाहती है कि आप किसी भी चीज़ के लिए अगर एक्शन लेते हो, जैसे कि मान लो कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको पॉजिटिव होकर के जाना है, नेगेटिव होकर के नहीं जाना। मान लीजिए कि आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव होकर के जाना है, नेगेटिव होकर के नहीं जाना। मान लीजिए कि आप जो है कुछ भी नया शुरू करने जा रहे हो, तो क्या होता है कि एक मन में डर होता है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक डर सा आ जाता है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी भी डर सबका आता है, नर्वसनेस सबको फील होती है, लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का जितना यूज़ करोगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। थर्ड कार्ड है टेक एक्शन विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि एक्शंस आप डेफिनेटली लो। एक्शंस लेने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप एक्शंस मत लो। आप एक्शंस बेशक लो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, ठीक है। कोई भी कदम बढ़ाओ, जल्दबाजी मत करो, 2 बारी सोच लो फिर कदम बढ़ाओ। आराम से सोचते समझते अगर आप कदम बढ़ाते हो अपनी ज़िंदगी में तो काफ़ी अच्छे डिसीज़न ले पाओगे। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाएंगी एंड आगे बढ़ने के बाद फिर पछतावा होगा कि यार मैंने जल्दबाजी कर दी। तो एक्शंस लो, लेकिन सोच समझ कर के लो, आराम से लो, जल्दबाजी में मत लो। ओके, सो ये एंजल्स आपको कहना चाहती है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।